हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं सोचता हूँ कि साल भर में कितने बढ़े, यानी देश ने कितना विकास किया। ना सोचूं तो काम भी ना चलेगा, बल्कि ज़्यादा आराम से चलेगा। ना सोचूं तो भी काम चलेगा, यानी कि बल्कि ज़्यादा आराम से चलेगा। सोचना एक रोग है, जो इस रोग से मुक्त हैं और स्वस्थ हैं वे धन्य हैं। यह 26 जनवरी 1972 फिर आ गया। यह गणतंत्र दिवस है, मगर गण टूट रहे हैं। हर गणतंत्र दिवस गण के टूटने या नए गण बनने के आंदोलन के साथ आता है। इस बार आंध्र और तेलंगाना है। अगले साल इसी पावन दिवस पर कोई और गण संकट आएगा। इस पूरे साल में मैंने दो चीज़ें देखी। दो तरह के लोग बढ़े, जादूगर और साधु। मेरा अंदाजा था सामान्य आदमी के जीवन के सुविधे बढ़ेंगे, मगर नहीं, बढ़े तो जादूगर और साधु भी होंगे। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ये जादूगर और साधु गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंतर्गत ही आ रहे हैं? क्या इसमें कोई योजना है? रोज अखबार उठाकर देखता हूँ, दो खबरें सामने आती हैं, कोई नया जादूगर और कोई नया साधु पैदा हो गया है। उसका विज्ञापन छपता है। जादूगर आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूटर चलाता है और गरीबी हटाओ वाली जनता काम धाम छोड़कर 3-4 घंटे आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर को देखती हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ खड़ी रहती है। ये छोटे जादूगर हैं। इस देश में बड़े बड़े जादूगर हैं जो 26 सालों से आंखों पर पट्टी बांधे हैं। जब वे देखते हैं कि जनता अकुला रही है, यानी व्याकुल हो रही है और कुछ करने पर उतारू है, तो वो फौरन जादू का खेल दिखाने लगते हैं। जनता देखती है, ताली पीटती है। मैं पूछता हूँ, जादूगर साहब, आंखों पर पट्टी बांधे राजनीतिक स्कूटर पर किधर जा रहे हो? किस दिशा को जा रहे हो? समाजवाद, खुशहाली, गरीबी हटाओ, कौन सा गंतव्य है? वे कहते हैं, गंतव्य से क्या मतलब? जनता आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर का खेल देखना चाहती है। हम दिखा रहे हैं। जनता को और क्या चाहिए? जनता को सच में कुछ नहीं चाहिए, उसे जादू का खेल चाहिए। मुझे लगता है कि ये दो छोटे छोटे जादूगर रोज खेल दिखा रहे हैं। इन्होंने प्रेरणा इस देश के राजनेताओं से ग्रहण की होगी, जो पिछले 26 सालों से जनता को जादू के खेल दिखाकर खुश रखे हुए हैं। उन्हें 3-4 घंटे खुश रखना क्या कठिन है? इसलिए अखबार में रोज फोटो देखता हूँ किसी शहर में नए विकसित किसी जादूगर की। सोचता हूँ, जिस देश में एकदम से इतने जादूगर पैदा हो जाएं, उस जनता की अंदरूनी हालत क्या है? वह क्यों जादू से इतनी प्रभावित है? वह क्यों चमत्कार पर इतनी मुग्ध है? वह जो राशन की दुकान पर लाइन लगाती है और जो राशन नहीं मिलता, वह लाइन छोड़कर जादू का खेल देखने में क्यों खड़ी रहती है? मुझे लगता है 26 सालों में देश की जनता की मानसिकता ऐसी बना दी गई है, वो जादू देखो ताली पीटो, चमत्कार देखो खुश रहो, बाकी काम हम पर छोड़ो। भारत पाक युद्ध एक ऐसा ही जादू था, जरा बड़े स्केल का जादू था, पर जादू था ही, मतलब पर था ही जादू। जनता अभी तक ताली पीट रही है। उधर राशन की दुकान पर लाइन बढ़ती जा रही है। देशभक्त मुझे माफ़ करें, पर मेरा अंदाजा है कि जल्दी एक शिमला शिखर वार्ता और होगी। भुट्टो कहेंगे, पाकिस्तान में मेरी हालत खस्ता, अलग अलग राज्य बनना चाह रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री कहेंगे, इधर भी गरीबी हट नहीं रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जनता में बड़ी बेचैनी है, बेकारी बढ़ती जा रही है। तब दोनों तय करेंगे, क्यों न 15 दिनों का एक और जादू हो जाए। 4-5 साल दोनों देशों की जनता इस जादू के असर में रहेगी। जब मैं इन शहरों के इन छोटे जादूगरों के करतब देखता हूँ, तो कहता हूँ कि बच्चों, तुमने बड़े जादू नहीं देखे, छोटे देखे हैं, तो छोटे जादू ही सीखो। दूसरा कमाल इस देश में साधु है। अगर साधु से नहीं मानते और राशन की दुकान पर लाइन लगातार बढ़ रही है, तो लो साधु लो। जैसे जादूगरों की बाढ़ आई है, वैसे ही साधुओं की बाढ़ आई है। इन दोनों में कोई संबंध जरूर है। साधु कहता है, शरीर मिथ्या है, आत्मा को जगाओ, उसे विश्वात्मा से मिलाओ, अपने को भूलो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, तुम सच्चे आनंद हो। आनंद ही ब्रह्मा है, राशन ब्रह्मा नहीं है। जिसने अन्नम ब्रह्मा कहा था वह झूठा था, नौसिखिया था। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि अन्न नहीं, आनंद ही ब्रह्मा है। पर भरे पेट और खाली पेट का आनंद क्या एक सा है? नहीं। अगर नहीं तो ब्रह्मा एक नहीं अनेक हुए। यह शास्त्रोक्त भी है, एको ब्रह्मा बहुश्याम। ब्रह्मा एक है, पर वह कई हो जाता है, यानी कई सारे अनेक हैं। एक ब्रह्मा ठाठ से रहता है, दूसरा राशन की दुकान में लाइन से खड़ा रहता है, तीसरा रेलवे के पुल के नीचे सोता है। सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। शक्कर में पानी डालकर जो उसे वजनदार बनाकर बेचता है, वह भी ब्रह्मा है, और जो उसे मजबूरी में खरीदता है, वह भी ब्रह्मा है।
ब्रह्मा को धोखा दे रहा है। साधु का यही कर्म है कि मनुष्य को ब्रह्मा की तरफ ले जाए और पैसे इकट्ठे करे, क्योंकि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या है। 26 जनवरी आते आते मैं यही सोच रहा हूँ कि गरीबी हटाओ के नारे को हटाओ, महंगाई को हटाओ, बेकारी को हटाओ, भुखमरी को। क्या हुआ? बस 2 तरह के लोग भगवत आयास से पैदा करे, जादूगर और साधु। ये इस देश की जनता को कई शताब्दियों तक प्रसन्न रखेंगे और ईश्वर के पास पहुंचा देंगे। भारत भाग्य विधाता हमें वह क्षमता दे कि हम तरह तरह के जादूगर और साधु इस देश में लगातार बढ़ाते जाएं। हमें इससे क्या मतलब कि तर्क की धारा सूखे मरुस्थल की रेत में न छिपे, वह तो छिप गई। इसलिए जनगण मन अधिनायक, बस हमें जादूगर और पेशेवर साधु चाहिए। तभी तुम्हारा यह सपना सच होगा कि हे परमपिता, उस स्वर्ग में मेरा यह देश जागृत हो, जिसमें जादूगर और साधु जनता को खुश रखें। और यह हो रहा है परमात्मा की कृपा से। और यहाँ पर यह हरिशंकर परसाई जी का शानदार लिखा हुआ व्यंग, भारत को चाहिए